हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमटी एजुकेटर्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, हमारा आज का टॉपिक रहेगा लैंग्वेज एंड थॉट। ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, बट ये स्टैट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज की बात करें, तो लैंग्वेज हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारे बर्थ से भी पहले से हमारा कनेक्शन एक लैंग्वेज से होता है। जैसे बच्चा जब मदर की वूम में होता है, तभी से वो लैंग्वेज को एक्वायर करने लग जाता है, सीखने लग जाता है। द कनेक्शन ऑफ अ बेबी विद लैंग्वेज गोज राइट बैक टू द टाइम व्हेन द बेबी इज इन मदर्स वूम। तो जब हम लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो बेसिकली लैंग्वेज में कुछ चार एस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग और देन राइटिंग। देखो, लैंग्वेज अगर हमें आती है और हमें कम्युनिकेट करना है, तो ऐसा तो नहीं है ना कोई एक ही एस्पेक्ट से काम चल जाए। तो लैंग्वेज में हमारी ये सारे स्किल्स आ जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लिसनिंग, और इसको आप LSRW की फॉर्म में याद कर सकते हैं। और ये फॉर्म ऐसे ही रहती है। सबसे पहले हम लिसनिंग मतलब होती है। इस प्रोसेस में बच्चा पहले सुनता है, और उसके बाद बोलना सीखता है। उसके बाद रीडिंग सीखता है, पढ़ना सीखता है, और फिर राइट करना सीखता है, लिखना सीखता है। इसमें हम कह सकते हैं जो हमारे लिसनिंग और रीडिंग जो हैं, ये हमारे रिसेप्टिव स्किल्स हैं। मतलब इनको हम पहले हम सुनते हैं और ये सीखते हैं, ठीक है। और जो हमारे स्पीकिंग और राइटिंग है, ये हमारे प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। प्रोडक्टिव स्किल्स क्यों हैं? क्योंकि लिसनिंग और रीडिंग जब हमें आएगी, तभी हम स्पीकिंग और राइटिंग कर पाएंगे। तो हम जैसे बात करें लैंग्वेज और थॉट की, मतलब भाषा और विचार की, तो ये दोनों प्रोसेस जो है, ये साइमल्टेनियसली चलने वाले प्रोसेस है। क्योंकि अगर आप लैंग्वेज की बात करें, अगर आपके मन में कोई विचार आया है, कोई थॉट आया है, तो वो किसी लैंग्वेज में ही तो आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई लैंग्वेज ही नहीं आती होगी, तो वो थॉट कैसे आएगा आपके माइंड में? और ऐसे ही आप उल्टा भी सोच सकते हो कि अगर आपको कोई लैंग्वेज आती होगी, तो उस लैंग्वेज में ही आपको कोई थॉट आएगा, नहीं तो वो थॉट कैसे आएगा? ठीक है जी। तो उसके बाद हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है सोशल फैक्टर, देन एजुकेशनल फैक्टर्स, देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स। देखिए, सोशल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट किस लिए है कि आप सभी को पता है कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, जहां पर हम लोगों से सोशलाइज होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो सोशल फैक्टर्स लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसी है। जैसी सोसाइटी होगी, वैसे ही बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होगी। अगर वो इंडियन सोसाइटी में रहेगा, तो यहाँ की लैंग्वेज एक्वायर करेगा। वो यूएस में रहेगा, तो वहाँ की लैंग्वेज एक्वायर करेगा, जो भी उसकी रीजनल जो लैंग्वेज होगी। देन एजुकेशनल फैक्टर्स, आपकी स्टडीज कैसी हुई है, बच्चे की स्टडीज जो स्कूलिंग कैसी हुई है, उसका कॉलेज कैसा रहा है। तो जैसे हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। एक हमारी मदर टंग है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो कुछ लोगों की आपने देखा होगा, इंग्लिश में वो उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते जितने हिंदी में और अपनी रीजनल लैंग्वेज में होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लिश को वो स्कूल में एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं, ठीक है जी। और जो हिंदी है या उनकी जो मदर टंग है, उसके साथ वो शुरू से ही मतलब उन्होंने एक्वायर किया हुआ है, उनके एनवायरनमेंट में यही लैंग्वेज बोली जाती है, यही लैंग्वेज यूज की जाती है। तो उससे उसमें वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है जी। तो इंग्लिश को वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं। तो ये एजुकेशनल फैक्टर आ गया कि अगर आपकी एजुकेशन उसमें अच्छी हुई होगी, तो आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छी हुई होगी। और अगर उतनी अच्छी नहीं हुई होगी एजुकेशन, तो वो इसको इफेक्ट करेगी। देन थर्ड आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जैसे आपने देखा होगा, कुछ बच्चे बोलना जल्दी सीख जाते हैं। ऐसे ही जैसे मतलब कुछ बच्चे लैंग्वेज जल्दी एक्वायर कर लेते हैं, जल्दी बोलना सीख जाते हैं। कुछ लोग लेट सीखते हैं, कुछ बच्चे। और इसी में आपके कुछ डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, जैसे ADHD, अटेंशन डेफिसिट जो डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें बच्चे को अटेंशन का प्रॉब्लम होता है। ऐसे भी कुछ और जो डिसऑर्डर्स हैं,
वो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ही आ जाते हैं। इसके बाद आती है हमारी स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। जो बच्चा लैंग्वेज एक्वायर करता है वो इस फॉर्म में एक्वायर करता है, इस सीक्वेंस में एक्वायर करता है। देखिए, जब सबसे पहले जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसमें वो क्राई करता है, रोता है बच्चा, ठीक है। तो उसके बाद स्टेज जो आती है, क्यूइंग की स्टेज आती है। ये कुछ 6 हफ्ते की स्टेज है, मतलब जब बच्चा 6 हफ्ते का हो जाता है, 6 वीक्स का हो जाता है, तो वो कुछ भी ऐसा, मतलब कुछ भी आवाजें निकालता है, कुछ भी साउंड निकालता है जो बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं होती, ठीक है जी। देन सेकंड आती है हमारी बेबलिंग। बेबलिंग में क्या होता है, ये लगभग 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब की स्टेज है। और इसमें बच्चा मतलब वन सिलेबल वर्ड्स हम बोल सकते हैं वो यूज करता है, जैसे मामा, बाबा, ऐसे वर्ड्स वो यूज करता है। देन आती है वन वर्ड स्टेज। ये लगभग 1 से 1.5 साल के बीच की स्टेज है। और इस स्टेज में बच्चा कुछ मतलब छोटे छोटे से वर्ड्स यूज यूज करने लग जाता है, ठीक है जी। मतलब जैसे कैट, बैट, रैट, मैट, या बच्चे के सामने आप कोई भी वर्ड बोलोगे तो बच्चा उसको सीखने लग जाता है, एक एक वर्ड को, ठीक है जी। देन हमारी आती है 2 वर्ड स्टेज। ये लगभग 1.5 से 2 साल के बीच की स्टेज है। और इसमें बच्चा दो दो वर्ड्स के मतलब 2 वर्ड्स को कंबाइन करके बोलने लग जाता है, कोई भी जो और नए वर्ड है उनको बनाने लग जाता है। देन लास्ट लॉन्ग अटेरेंसेस। ये लगभग 2 से 6 साल या 4 साल आप कह सकते हो, इसकी स्टेज है। ये हमारी अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड आ जाता है। और इसको हम प्री स्कूल एज के नाम से भी जानते हैं, आप सभी ने देखा होगा पियाजे की थियरी में जब हमने बात की थी। और ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें वोकेबुलरी बहुत तेजी से बढ़ती है। सबसे ज्यादा लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है वो इस स्टेज में होता है, अर्ली चाइल्डहुड एज में। तो ये तो थी हमारी स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। अब इसके बाद एक पियाजे और वाइगॉस्की का एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है लैंग्वेज और थॉट को लेके, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हमारे जो कुछ साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जो 3-4 साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने लैंग्वेज और थॉट के बारे में अपने व्यूज दिए हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पियाजे और वाइगॉस्की को कंपेयर करते हैं। तो पियाजे बोलते थे कि थॉट पहले आता है और लैंग्वेज बाद में आती है। लैंग्वेज थॉट से ही डिटर्मिन होती है, मतलब पहले बच्चा सोचना शुरू करता है और लैंग्वेज बाद में सीखता है। जैसे इसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे अगर हम किसी छोटे से बच्चे के सामने फोन पर बात करते हैं तो वो बच्चा भी, चाहे वो आप उसको रिमोट पकड़ा दो, वो कान पर लगाएगा और ऐसे एक्ट करेगा जैसे वो भी फोन पर बात कर रहा है, ठीक है जी। तो पहले थॉट आया, उसके मन में विचार पहले आया और भाषा वो बाद में सीखेगा। तो ये पियाजे बोलते हैं। देन ये बोलते हैं कि ईगोसेंट्रिक स्पीच। इन्होंने बोला कि जो ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है ये किसी काम की नहीं होती, किसी यूज की नहीं होती। ईगोसेंट्रिक स्पीच, आपने अगर मेरी पियाजे की वीडियो नहीं देखी तो आप उनकी थियरी की वीडियो देख सकते हो। और उसमें मैंने इनकी थियरी को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पियाजे की भी और वाइगोस्की की भी। तो ये बोलते हैं कि ईगोसेंट्रिक स्पीच जो होती है वो किसी ज्यादा यूज की नहीं होती। इगोसेंट्रिक स्पीच में क्या होता है, मतलब इसमें बच्चे में आई की फीलिंग ज्यादा होती है। बच्चा सेल्फ सेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित होता है, बहुत ज्यादा खुद के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। तो ये बोलते हैं इसका ज्यादा यूज नहीं है कोई। देन आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो लैंग्वेज पर निर्भर नहीं है, लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि इन्होंने ऊपर भी कहा कि पहले बच्चा का थॉट आएगा और लैंग्वेज बाद में आएगी, तो ये दोनों कोरिलेट नहीं करते, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। देन वाइगॉस्की की अगर हम बात करें तो वाइगॉस्की बोलते हैं कि जो इनिशियल स्टेजेस हैं लाइफ के, उसमें थॉट और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन बाद में ये बोलते हैं कि जो थॉट और लैंग्वेज है म्यूचुअली काम करते हैं और दोनों का उतना ही इंपॉर्टेंस है, मतलब दोनों को मिलके ही हमारी लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। और ये काफी हद तक सही भी है इनकी बात। देन इन्होंने प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट दिया था। और प्राइवेट स्पीच वो स्पीच थी कि जब हम लोग अपनी खुद से बात करते हैं ना, खुद से बात करते हैं, जैसे हम लोग बैठे होते हैं कि भाई अब मेरे को यहाँ पे जाना है, अब मेरे को ये करना है, हम लोग खुद को डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ही बच्चे करते हैं।
तो इन्होंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना है, और वहीं पर पियाजे ने एगोसेंट्रिक स्पीच को इंपॉर्टेंट नहीं माना है। देन ये बोलते हैं लैंग्वेज इज इसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और ये मानते थे कि लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, हमारे मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो ये तो था हमारा इन दोनों का डिफरेंस। उसके बाद आए बीएफ स्किनर। तो इन्होंने भी लैंग्वेज के बारे में कुछ अपने भी विचार दिए, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। इनका बर्थ हुआ 20 मार्च को। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ये बिहेवियरिस्ट थे। इनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स और फिलॉसफी। देन इन्होंने क्या बोला लैंग्वेज और थॉट के बारे में, इन्होंने बोला कि जो बच्चे होते हैं वो एक बिहेवियरिस्ट अप्रोच से, मतलब रीइंफोर्समेंट के थ्रू सीखते हैं लैंग्वेज को। मतलब अगर बच्चे कोई भी वर्ड बोलते हैं या कुछ भी लैंग्वेज में कुछ भी बोलते हैं और हम उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें, हम उनको मोटिवेट करें, तो बच्चे लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और वो कुछ शब्दों को और उनके मीनिंग को, कुछ वर्ड्स को और उनके मीनिंग्स को एसोसिएट करते हैं, एसोसिएट करके सीखते हैं। ठीक है जी, उन दोनों का लिंक निकाल के सीखते हैं उनसे। ये इन्होंने बात कही है अपनी एक बुक में, जिस बुक का नाम था वर्बल बिहेवियर। आप ये सारी पिक्चर्स देख सकते हैं, इसमें ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात की गई है। आप बच्चे को अगर ऐसे रीइंफोर्स करते हैं थम्स अप से, या उनको शाबाशी देते हैं जैसे, और उनको हक करते हैं जब भी वो कोई वर्ड बोलते हैं या कुछ उस तरीके से, मतलब बच्चे की लैंग्वेज बहुत जल्दी डेवलप होती है। देन उसके बाद आए हमारे नॉम चॉम्स्की। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट चीज इनकी थियोरी में क्या थी बीएफ स्किनर की में, कि ये बोलते थे लैंग्वेज लर्न की जाती है, लैंग्वेज इज लर्नेड। ठीक है जी, जैसे पियाजे ने बोला सिर्फ कि थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आती है, वाइगोस्की ने इसका उल्टा बोला एक तरह से, और बीएफ स्किनर बोलते थे कि लैंग्वेज को लर्न किया जाता है। लेकिन फिर आए नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की एक अमेरिकन लिंग्विस्ट थे, फिलोसफर भी थे ये, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 150 से ज्यादा बुक्स लिखी है लिंग्विस्टिक्स पर, वॉर पर, पॉलिटिक्स और मास मीडिया पर। देन उसके बाद हम बात करते हैं इनकी थियोरी की। ये एक नेटिविस्ट थे। ये एक नेटिविस्ट इसलिए थे क्योंकि ये मानते थे कि हमें लैंग्वेज बाहर से सीखने की जरूरत नहीं है, हमें लैंग्वेज सीखी नहीं जाती लैंग्वेज, लेकिन हमारे अंदर ये एक इनेट एबिलिटी है कि हम लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं अपने आप। ठीक है जी, चिल्ड्रन डू नॉट लर्न अ न्यू लैंग्वेज बट नेचुरली एक्वायर इट थ्रू एन इनेट लैंग्वेज डिवाइस। ये बोलते थे कि बच्चे नई लैंग्वेज को सीखते नहीं है, बट वो एक्वायर कर लेते हैं एक डिवाइस के थ्रू जो हमारे ब्रेन के अंदर है। और उस ब्रेन, जो डिवाइस हमारे ब्रेन के अंदर है नेचुरली, उसको इन्होंने बोला है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और एलएडी। ठीक है जी, तो एक तो ये इनका कॉन्सेप्ट आ गया, तो इन्होंने स्किनर की थियरी को अपोज किया। देन इन्होंने बोला है ऑल ह्यूमंस हैव अ यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब है कि देखो कोई भी लैंग्वेज हो, हर एक लैंग्वेज की ग्रामर होती है। ठीक है, जैसे कि हम अगर किसी भी लैंग्वेज की बात करें, उसका कोई भी सेंटेंस हम उठाएं तो उसमें पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब होगी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो फॉर्म है, ये किसी भी भाषा की आप बात करो, हर एक लैंग्वेज में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है सभी ह्यूमंस की यूनिवर्सल ग्रामर है और वो उसी के अकॉर्डिंगली सीखता है चीजों को। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट चॉम्स्की का। और इसमें हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है, और यहां से क्वेश्चन बहुत बार आया है पियाजे और वाइगोस्की से, इनके कॉन्फ्लिक्ट से, कि वो पूछ लेगा कि थॉट पहले आया और लैंग्वेज बाद में आई, ये किसने कहा है, पियाजे ने बोला है या वाइगोस्की ने बोला है। उसके बाद स्किनर आए, फिर चॉम्स्की आए। आपके रिवीजन के लिए मैंने ये एक टेबल बनाया है यहाँ पर, आप इसे रिवाइज कर सकते हो कि पियाजे ने बोला तो थॉट पहले आया और लैंग्वेज बाद में आई। ये बोलते थे कि बच्चा इमिटेट करके भी सीखता है चीजों को, नकल करके भी सीखता है। देन एसिमिलेशन और अकोमोडेशन इन्होंने अपनी थियरी में बात की है
वाइगोस्की बोलते थे लैंग्वेज पहले आई और थॉट बाद में आया। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है, एक्चुअली में इन्होंने बोला था कि लैंग्वेज और थॉट दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद मतलब लाइफ के कुछ सालों के बाद थॉट और लैंग्वेज म्यूचुअली काम करते हैं। ये बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन से बच्चा लैंग्वेज डेवलप करता है अपनी, जो जितना ज़्यादा वो सोशली एक्टिव होगा, उतना इंटरेक्ट करेगा लोगों से, उतनी अच्छी उसकी लैंग्वेज होगी, उतने ज़्यादा उसके इंटरपर्सनल स्किल्स होंगे। देन इन्होंने बोला है 3 फॉर्म्स ऑफ स्पीच इन्होंने दी है, एक सोशल स्पीच, एक प्राइवेट स्पीच और एक इनर साइलेंट स्पीच। देन स्किनर आए, स्किनर ने बोला कि लैंग्वेज इज लर्नेड, लैंग्वेज सीखी जाती है एनवायरनमेंट से, इमिटेशन से भी सीखी जाती है, बच्चे वर्ड्स को उनके मीनिंग से एसोसिएट करके सीखते हैं और रीइंफोर्समेंट से बहुत जल्दी सीखते हैं। देन चॉम्स्की आए, चॉम्स्की ने बोला हमारे अंदर एक इनेट नेचुरल एबिलिटी है, हमें लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ती, हम अपने आप ही उसको एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है जी, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारे माइंड के अंदर है, हमारे ब्रेन के अंदर है, उसके थ्रू हम किसी भी लैंग्वेज को इजीली एक्वायर कर लेते हैं खुद से। देन इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की, जिसको जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो गाइज ये थी हमारी आज की चॉम्स्की की थियरी और बीएफ स्किनर की थियरी, और बाकी हमने लैंग्वेज और थॉट के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आप सबको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में कोई दूसरे टॉपिक के साथ। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।